गाने को दिया होगा, पता नहीं मुझे। मैं तो बहुत कम लोगों को देखता हूँ। तो आपने बहुत मेहनत किया और आपने टाइम हमें दिया और हमारी भाषा के लिए दिया, उसके लिए दिल से प्रणाम आपको। कि थैंक बस यू, थैंक हम यू। कोशिश करें कि आगे भी हम लोग कुछ ऐसे करें, ऐसे इंडिया के दोनों ट्रेंडिंग पे हम लोग हैं। हाँ, अरब देश में भी है, हाँ अरब देश में ही है, यहाँ पे भी नंबर दो, दोनों जगह नंबर वन है। अरब दुबई देश में, में भी है, सऊदी अरेबिया, नेपाल में हाँ, है। तो शायद मुझे लगता है 15-16 कंट्री में हम लोग ट्रेंडिंग में है। हाँ। सच कुछ। और इंडिया के और ट्रेंडिंग में दोनों जगह नंबर वन। तो अब प्रयास है कि इसको लंबा लेके जाएंगे हम लोग, जल्दी इसको इसको 100 मिलियन और बढ़ाने तुरंत 500 मिलियन पे ले जाएं इसको। इसको बढ़ाने का एक तरीका है, जो हम्म। एक चीज है जो आप दोनों ने बहुत अच्छी की है इस गाने में, वो है इस गाने का हुक स्टेप। ऐसा मुझे भी बताया जा रहा है कि बहुत सारी रील्स बन रही है इस गाने पे। तो ये लाइव एक अच्छा मौका, आई थिंक आप बैठे बैठे जो जितना वो हुक स्टेप करके दिखा दो सबको, तो जो जितने सारे लोग हैं वो सारे और उत्साहित हो जाएंगे। बिना म्यूजिक करना चाह रहे हो भाई यार गजब। बट थैंक यू, और सच में दिल से आपको ज्यादा थैंक यू डीजी की, आपने इतना प्यारा किया, इतना प्यारा। और अब हमारी भोजपुरी के लिए, हमारी भाषा के लिए, पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से आपको, पूरे अपने भाषा के जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, सबके तरफ से मैं आपको दिल से फिर से धन्यवाद देना थैंक यू, चाहता हूँ थैंक यू कि खेसारी जी। आप मुझे अभी शर्मिंदा कर रहे हैं घड़ी घड़ी थैंक यू बोल के। बट ऑनेस्टली, जैसे आपने मुझे कहा, मुझे याद है आपने मुझे, जब हम लोग वो बाइक के शॉट के लिए जा रहे थे, तो खेसारी जी ने मुझे बताया कि वो एक्चुअली में वर्कोहॉलिक है, वो हार्डली सोते हैं एंड ही इज नॉन स्टॉप ऑन द मूव। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग कि हर एक एक्टर को आपसे सीखना चाहिए। एंड लकीली मुझे ऐसे गाने पे काम करने मिला कि जिसके ऊपर जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सारे वर्कोहॉलिक थे। एंड माई सेल्फ, आई लव वर्किंग। मतलब अगर मैं हाफ हार्टेडली कोई भी काम नहीं करती हूँ, जहाँ पे मेरा मन नहीं है वहां पे मैं बिल्कुल मैं पैर भी नहीं रखती हूँ। सो व्हेन मुझे खेसारी जी बोल रहे हैं कि इतनी मेहनत करी, ये की वो की, मे बी क्योंकि मुझे गाना बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इतना उसके अंदर अपना जी जान से मेहनत करने की कोशिश की। वर्ड्स को एकदम सही तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश की। एंड आई जस्ट फील कि जहाँ वो काम करने का जुनून होता है ना, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती आज किसी के पूरे लिए। आज पूरे मुंबई में सिर्फ आप हम दिख रहे हैं। सारे बसों पे हम ही दिख रहे हैं। सवारियां हाँ, हैं बट बस पे हम मैं हैं। ना एक्चुअली खेसारी जी, मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं 3 दिन के बाद आने वाली हूँ, तो मुझे सबके फोन मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने होर्डिंग देखे, हमने बस पे देखा, ये तो मैं मुझे बॉम्बे जाना है देखने के लिए। नहीं, कम से कम मुझे लगता है कि 200-250 होर्डिंग है। कम से कम 200 बसों पे पूरी होर्डिंग है। ओ, हाँ, और इनकेस की पूरे पटना में होर्डिंग है, आपके बक्सर से लेकर छपरा, मैंने करीब करीब मुझे लगता है कि सारेगामा ने बहुत, सच में पूरी क्रू मेंबर ने इस गाने पे भी अपने 110% दिया है। हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हम तो एक बार करके चले आए, लेकिन ये लोग जिस दिन से शुरू हुआ गाना अभी तक बेचारे सबके सब लगे हैं। तो इसके लिए आप लोग को भी ढेर सारी सच। शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जब हम लोग जैसे शूटिंग कर ये रहे थे, जैसे आपके हाथों पे, बॉडी पे टैटू छप गया था गाने में, वैसे पूरे शहर में होर्डिंग छप गए हैं अभी। और जब मैं सेट पे गई ना, तो हम जब ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मुझे याद है कि खेसारी जी ने बोला कि नथुनिया गाना जो है वो 500 मिलियन। अब मैं ऐसे थी कि पर गाना तो हम अभी शूट कर रहे हैं, तो 500 मिलियन प्लस व्यूज कहाँ से आए? मुझे पता ही नहीं था कि नथुनिया गाना पहले आ चुका है और ये नथुनिया 2 है। मैं पूरी तरह अच्छा, से, आपको मतलब पता मैं नहीं ब्लैंक था थी, सेट पे नहीं जाते? मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे सेट पे जाने के बाद, वो भी आधा दिन शूट करने के बाद पता चला कि ओ ये सेकंड पार्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ा हिट हुआ था। आई नो, फिर बाद में मुझे बताया गया कि नथुनिया पहले गाना आ चुका है। आई मीन ही खेसारी जी ने मुझे बैठ के बताया कि ये गाना है, देखो ये है। मतलब वाओ, आई डिडंट नो कि आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ अ लेगेसी जिसने ऑलरेडी एक मकाम बना चुका है। हाँ, और ऑलरेडी ये वाला सॉन्ग भी ऑलरेडी काफी मकाम बना रहा है, ऑलरेडी 1 करोड़ के ऊपर व्यूज आ चुके हैं इसके अंदर। एक रील्स वो भी उस बने जा रहे, गाने को बहुत सिर्फ सारे रील्स। पार्टी में, उस गाने को लोगों ने सिर्फ पार्टी में सुना था हाँ, और फंक्शन में बजाया है। बट ये गाने जो है ना, मेरी मम्मी का कभी
फोन नहीं आता मुझे इस काम के लिए कि तू क्या किया है नहीं किया है, लेकिन मेरे गांव की बहुत सारी महिलाएं जो चाची लगती हैं, बहुत सारे दादी उदी लगती हैं, तो वो लोग बैठ कर, तो फिर मम्मी ने कॉल किया, तो मम्मी ने बताया कि बहुत अच्छा गाना है बेटा यार, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इसको। तो मैं बोला कि यार यार, कभी कभी माँ बाप के लिए कुछ कुछ चीजें करनी चाहिए।